अगर एक बच्चा दिन की शुरुआत धर्म, करुणा और कर्तव्य के ज्ञान से करे तो उसके भीतर कैसे संस्कार पैदा हो। अगर प्रार्थना सभा सिर्फ एक रूटीन नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने वाला क्षण बन जाए तो वो बच्चा सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं बल्कि समझदार, संवेदनशील और नैतिक बनकर निकलेगा। और अब हरियाणा सरकार ने एक ऐसा ही कदम उठाया है जो आने वाले समय में एक पूरी पीढ़ी की सोच को दिशा दे सकता है। जी हाँ, उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा में भी श्रीमद् भगवत गीता को स्कूली शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया। गुरुवार से हरियाणा के सभी स्कूलों में हर सुबह प्रार्थना सभा की शुरुआत गीता के एक श्लोक के पाठ से होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर ये बताया है कि इस नई पहल की औपचारिक शुरुआत बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार के साथ होगी, जिन्होंने भिवानी स्थित राधा कृष्णन लैब से स्कूल से शुरुआत की है। डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य छात्रों में सिर्फ धार्मिकता नहीं बल्कि गीता के गहरे दार्शनिक और जीवन उपयोगी ज्ञान को पहुंचाना है। उनका कहना था कि गीता के श्लोक बच्चों को आत्मनियंत्रण, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता और मानवीय मूल्यों की शिक्षा देंगे। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक सामाजिक और नैतिक पहल है जो बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाने की ओर ले जाएगी। इस योजना के तहत हर दिन स्कूलों में एक नया श्लोक पढ़ा जाएगा, उसका अर्थ समझाया जाएगा और शिक्षक भी समय समय पर गीता की व्याख्या करेंगे। इससे बच्चों में भावनात्मक संतुलन और वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। और ये ही नहीं, हर सप्ताह एक सप्ताह का श्लोक तय किया जाएगा जिससे सूचना पट पर अर्थ सहित उसको लिखा जाएगा और छात्र पूरी तरह से अभ्यास करेंगे और सप्ताह के अंत में इस पर चर्चा होगी और फीडबैक भी लिया जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड सरकार भी इसी तरह का फैसला ले चुकी है, जहां सरकारी स्कूलों में रोजाना एक श्लोक अर्थ सहित सुनाया जा रहा है और शिक्षक छात्रों को गीता के सिद्धांतों के माध्यम से जीवन मूल्यों की शिक्षा भी दे रहे हैं। हरियाणा सरकार का यह कदम यह दर्शाता है कि अब शिक्षा सिर्फ किताबों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि यह आत्मा और चरित्र को भी शिक्षित करने का माध्यम बननी चाहिए। जब बच्चा गीता के श्लोक जैसे पाठ डेली सुनेगा, समझेगा और जीवन में अपनाएगा, तभी एक नई पीढ़ी तैयार होगी जो न केवल ज्ञान में आगे होगी बल्कि संस्कारों में भी समृद्ध होगी। और अगर यह पहल सफल होती है तो यकीन मानिए स्कूलों में सिर्फ पाठ नहीं पढ़े जाएंगे बल्कि चरित्र गढ़े जाएंगे। खैर, आपका क्या ख्याल है इस खबर पर? फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा वृतांत। नमस्कार।